नमस्कार। आइए आज से रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पर जैसे कोई भी सर्जरी के पहले इंस्ट्रूमेंट्स की ऑटोक्लेविंग करनी पड़ती है, किचन के बर्तनों को धोना पड़ता है, मेहमान के आने के पहले मकान को संवारना पड़ता है, ऐसे ही प्रार्थना के पहले शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो भगवान ने, यूनिवर्स ने अपने को दिया है, जिसमें उसकी सारी शक्तियों का वास है, उस पे वर्क करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और फीलिंग के लेवल पे। जब हम सब इस इंस्ट्रूमेंट रूपी शरीर, जिसमें कि भगवान की यूनिवर्स का एसेंस है, उसका ध्यान रखेंगे तो प्रार्थना हमारे हर वर्ड्स में, हर नज़र में, हर एक्शन में भगवान खुद निकाल लेगा। प्रार्थना की बात आज मैं क्यों कर रहा हूँ? प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार है, इमोशनली, फिजिकली और फीलिंग द्वारा, मीन्स कि माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइज है। माइंड मतलब मेमोरी, जो कि अपने हर सेल के अंदर है, जिसको मेडिकल लाइन में डीएनए वगैरह भी बोलते हैं। मेमोरी जो है हर सेल में है, जो कि हर वक्त जो आदमी इस यूनिवर्स, इस शक्तियाँ, इस एसेंस का एहसास करता है, हर वक्त उसका सेल्फ टॉकिंग करता है, हर वक्त उसकी तरफ ध्यान देता है, तो उसका इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली फाइननेस की तरफ जाता है और प्रार्थना अपने आप निकलती है। प्रार्थना का महत्व क्या है, एक कहानी से समझाता हूँ। बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिसका कि वर्ल्ड में नाम था, चीफ गेस्ट के रूप में एक कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसका प्लेन मिस हो गया, दूसरे प्लेन में जाना पड़ा। उस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग किसी आइलैंड में करनी पड़ी। वहाँ से न्यूयॉर्क कुछ किलोमीटर दूर था। टैक्सी कर वो ने जाने की कोशिश की, पर स्नोफॉल की वजह से उसको रात उसी आइलैंड, एक गांव में गुजारनी पड़ी। एक घर का दरवाज़ा जब उसने खटखटाया, जिसमें कि एक माँ और बेटा थे, माँ ने कहा आप अपना सीट ले लें, आराम करें, पर हमको डिस्टर्ब ना करें। उसने कहा ओके। जब उसने देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, देखा कि वो लोग रात भर प्रेयर कर रहे हैं। मॉर्निंग में उसने पूछा कि आप लोग इतने फोकस्ड प्रेयर कैसे कर रहे हैं? उसने कहा कि ये मेरा बच्चा चल नहीं सकता,
मैं कहीं जा नहीं सकती, और जो बहुत बड़ा डॉक्टर है जो अभी कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क जा रहा है, मैं उससे इसका ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि किसी तरह वो मुझसे मिले और मेरे बेटे का ऑपरेशन वो करे। डॉक्टर चकित रह गया। डॉक्टर ने कहा कि वो मैं ही हूँ। डॉक्टर ने सोचा कि मैं सोच रहा था कि मेरा प्लेन मिस हुआ है, मेरा इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, पर वास्तविकता ये थी कि भगवान अपनी लीला, जिसे अपन लोग लीला बोलते हैं, रचना बोलते हैं, रचाकर किस तरह उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि वो खिंचा चला आया। उसके बच्चे का ऑपरेशन उसने कहा किया और वो बच्चा ठीक हो गया। प्रार्थना में इतनी ताकत है। मेरा आज सब लोगों से निवेदन है कि कोविड एरा में सभी लोग मेंटल लेवल से, फिजिकल लेवल से परेशान हैं। न्यू वेरिएंट भी आ गया है। इसका एकमात्र तरीका प्रार्थना ही है। अपने इंस्ट्रूमेंट को शार्प करें विचारों से, फिजिकली एक्सरसाइज से, फीलिंग से, और आओ सब मिलकर रोज पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए कोविड एरा से निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, जिससे कि ये 2020 साल में कोविड एरा ख़त्म हो और नया साल खुशियों का भरा आए। धन्यवाद।